बिल्डर माफिया है और जो लोकल चुने प्रतिनिधि हैं उनके बीच में और एमसीडी के बीच में ऐसी तालमेल है कि आपका जो मन करे आप वैसे ही कंस्ट्रक्शन करो। 6-6 मंजिल के लिए जो भी पेपर ही नहीं है, जिसका नक्शा पास नहीं, उसको 6-6 मंजिल के लिए कैसे बिजली के मीटर लॉट हो जाते हैं। फिर आपको बड़े बड़े सड़कों में मलबा जाता है और आधे ज़्यादा मलबा सड़कों में गिरता हो जाता है। कोर्ट ने जो बोला कि इनके ऊपर बिल्डर्स और एमसीडी के ऑफिशियल्स को सीबीआई इंक्वायरी तक करानी चाहिए। डीसी नमस्कार दोस्तों, रियल खबरें में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं चांदनी चौक पे अनुज भार्गव जी, जो कि एक समाज सेवी हैं और समय समय पर अपनी समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कांवड़ यात्रा के लिए भी एक समाज सेवा का कार्य किया था। आइए बात करते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है चांदनी चौक में जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसके बारे में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पे। सर क्या कहना चाहेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ये चांदनी चौक में जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, ये जो इतनी घटनाएं हो रही हैं और इसके बारे में जो रिलेटेड बातें कही जा रही हैं उसके बारे में क्या विचार है आपके? सबसे पहले तो मैडम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। जो सबसे नीचे इकाई के लोग हैं उसने सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्रॉब्लम को समझा। जो 18 जुलाई को माननीय सूर्य प्रकाश जी और बागची जी ने जो ऑर्डर दिया उनकी बेंच ने, उसने समझा कि लोग किस लेवल पे परेशान हैं, कि यहाँ पर जो बिल्डर माफिया है और जो लोकल चुने प्रतिनिधि हैं उनके बीच में और एमसीडी के बीच में ऐसी तालमेल है कि आपका जो मन करे आप वैसे ही कंस्ट्रक्शन करो। उसके लिए कोई आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। एक व्यक्ति को जिसके घर में लाइट नहीं है उसके लिए BSCS में जाओगे तो कहेंगे आप कागज़ दिखाओ, प्रॉपर्टी के पेपर दिखाओ, उसके अंदर आपकी कितनी किचन बनी हुई है, इतने एरिया में किचन है। और ये बिल्डर्स को 6-6 मंजिल के लिए जो भी पेपर ही नहीं है, जिसका नक्शा पास नहीं, उसको 6-6 मंजिल के लिए कैसे बिजली के मीटर लॉट हो जाते हैं और ना ही कोई सेफ्टी कंप्लायंसेस पूरे करते। कभी देखा आपने चांदनी चौक में निर्माण हो रही है उसके ऊपर त्रिपाल डला हो, बस आप ये देखोगे रात को बड़े बड़े ट्रकों में मलबा जाता है और आधे ज़्यादा मलबा सड़कों में गिरता हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोगों की पीड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने समझी, उसका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोला कि जो लोकल निवासी है अगर वो देखता है कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है तो खुद अपने मोबाइल से फ़ोटो या वीडियो बना के उसके बेसिस पे भी केस दर्ज करा सकता है, पुलिस तक अपनी कंप्लेंट लेके जा सकता है। सर इससे जो व्यापारी लोग हैं कहाँ तक खुश हैं और जो लोकल लोग हैं जो यहाँ के निवासी हैं वो कहाँ तक दुखी हैं? लोकल निवासी का तो मैडम बच ही नहीं रहे। धीरे धीरे जितनी भी रेजिडेंशियल है सब कमर्शलाइजेशन में होती जा रही है और कमर्शलाइजेशन भी तभी तक अच्छा लगेगा ना जब आप उसके सारे मानक, उसके सेफ्टी मेजर्स को पूरा करके बनाओ। अब इससे जो व्यापारी है उसके लिए भी एक लेवल के बाद जब सारी दुकानें बना दोगे, दुकानें भी कैसे चलेंगी? उसके लिए या तो आप पूरे प्रोसेस से बना रहे हो सब चीज़। कोर्ट ने जो बोला कि इनके ऊपर बिल्डर्स और एमसीडी के ऑफिशियल्स को सीबीआई इंक्वायरी तक करानी चाहिए। डीसीपी साहब को बोला है कि आप इसके लिए अपने हर हफ्ते या महीने के बेसिस के ऊपर जो नेक्स्ट डेट आएगी उस पर आपकी पेट्रोलिंग की रिपोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट में दायर करो। तो कुछ चीज़ गड़बड़ है ना, मतलब इससे अगर व्यापारी को परेशानी होती है, किसी को भी होती है ठीक, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है गलत चीज़ों पर काम करने लगोगे। सर अभी एमसीडी का चुनाव होने वाला है तो इधर जो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये सारा कार्य किया जा रहा है, तो क्या जो ये लोकल व्यापारी हैं या लोकल जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं उस पर चुनाव का कितना असर पड़ने वाला है? चुनाव के ऊपर तो मैडम असर पड़े, लेकिन हम ये चाहते हैं जो भी हमारा अगला चुनाव हो वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हो कि व्यापारियों के साथ साथ यहाँ के लोकल रेजिडेंट भी रहते हैं और जो उनकी तकलीफ है वो व्यापारियों को समझ आनी चाहिए, जो व्यापारियों की तकलीफ है वो रेजिडेंट को समझ आनी चाहिए। दोनों को साथ मिलके जो अगला एमसीडी का चुनाव हो, जो भी नेता खड़े हो, उन दोनों का ध्यान में रखते हुए चले। और जो पार्किंग की भी समस्या है, जो शायद अभी कोई जाएगा सुप्रीम कोर्ट या कोई और केस आएगा तब पता चलेगा, शाम को 6 बजे के बाद हर पार्किंग के बाद 1-1 घंटा 2-2 घंटे का जाम, जो कोई निकल ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए सर किसी को इमरजेंसी है तो वो कैसे आना जाना? नहीं हो पाती इमरजेंसी है तो रिक्शे में लेके जाता है या कोई ऑटो में लेके जाता है, गाड़ियाँ निकल नहीं सकती। छोटी चीज़ों के लिए किसी ने सोचा ही नहीं। जो यहाँ का लोकल हमारे जनप्रतिनिधि जो जीत के आते हैं, पिछले कई सालों से लोग जीत रहे हैं यहाँ पर, एक ही लोग हैं जो कई सालों से जीतते आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया है यहाँ पर? कुछ भी नहीं, वैसे ही बिजली के तार होते थे, सब चीज़ें वैसी की वैसे। मैं बचपन से लेकर के 40 साल उम्र हो गई, मैं यहीं पढ़ा हूँ, यहीं लिखा हूँ, मेरे को तो कोई भी सुधार नहीं नजर आता। चांदनी चौक के 40 साल से जिस और बेकार हो गया। जो मेरे घर के पड़ोस में कुछ लोग मुझे होली पे दिवाली पे दिखते थे वो कुछ नहीं दिखते। अब हर घर को कोई
जो है गांव में चले जाओ ना, ये कुछ 100-100 मीटर 200 मीटर बाद कोई लोग रहते हैं, ऐसे हमारे लोग रहते हैं। तो यहाँ के लोकल जो लोग थे वो खत्म, गायब हो गए। वो सब रेजिडेंट गायब होगा। और यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो रेजिडेंशियल है उसको कमर्शलाइज होने से रोकना है। जब आपको ये हेरिटेज है चांदनी चौक, यहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगा सकते। बस सुप्रीम कोर्ट ने कितनी प्रॉब्लम समझी, वो कह रहे हैं एक ईंट भी जो लगाता दिखे उसे अरेस्ट करो। और पिछले आप पीरियड में देख लो, बस 20 साल में 25 साल में कितनी रजिस्ट्री हुई है, कितनी ईंटें लगी होंगी। तो सर इससे व्यापारियों में नाराजगी है या व्यापारी इसके पक्ष में? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को लेकर के सब पक्ष कोई भी होगा वो दोनों हाथों से स्वागत करेगा। स्वागत करेगा। जी, ठीक है, क्योंकि चलिए सर। गलती को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुधरने का मौका दिया। बिल्कुल, एक मौका तो सबको देना चाहिए सर। इस बीजेपी सरकार जो कर रही है वो जनता के हित में ही कर रही है। और राहुल गांधी जी का जो अपना विचार है वो उनकी पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन दिल्ली के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। सर यही बात घूम फिर कर वही आ गई कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर दिल्ली के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो बिना ये अवैध निर्माण हटाए अच्छा नहीं होगा। जी कहने का बिल्कुल मतलब बिल्कुल, जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का हम सबको उस चीज़ को मानना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट कुछ भी चीज़ जा रही है तो इसका मतलब ये लोग कई सालों से परेशान हैं। तो पीछे बीजेपी कई सालों से दिल्ली में नहीं थी, तो अब आए हैं, कम 25-30 साल बाद हम आए हैं। तो इस बार हम दिल्ली को दिखाएंगे कि जो हमारी मुख्यमंत्री चुनी गई है वो जनता के सबसे निचले स्तर से चीज़ें उठा करके पूरी दिल्ली को एक अच्छा सुंदर दिल्ली बनाएगी। गरीब लोग सर यही कह रहे हैं कि जो भी अभी सरकार आई है वो केवल अमीरों के लिए आई है। मैंने भी जो भी कर रही है अमीरों के लिए कर रही है और गरीबों को हटा रही है। नहीं, अभी मैंने बताया ना, इसका साल भर बाद सबको इस चीज़ का परिणाम समझ आएगा। जो झुग्गी में रह रहा है उसके बदले मकान मिलने का हमारे मोदी जी का संकल्प भी है। वो हर गरीब, आप सोचो कितने साल हो कह सकते हैं जुड़े हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे, तो क्या पार्टी आगे आकर अगर आपको मौका देती है तो क्या चुनाव में खड़े हो जाएंगे? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि अगर मुझे कोई ऐसा मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल लड़ना चाहूँगा, क्योंकि शायद मैं ही एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ जो यहाँ पर बचपन से रहा है और अभी तक में मैंने हर एक दौर देखा है। अपने स्कूल टाइम देखा है, स्कूल टाइम का कॉलेज टाइम देखा है, पढ़ाई का देखा है, तो वो दौर और आज का दौर, तो एक बचपन के सपना था जी। जो तकलीफ मैं बचपन में स्कूल टाइम में देखता था, रिक्शा में फंसने का जाम में, वही मैं आज देखता हूँ। तो इस चीज़ को लेकर के मेरा संकल्प है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं जाम वगैरह की चीज़ें जो मुझे दिल में परेशान करती हैं उनको लेकर के मैं काम जरूर करूँगा और मौका मिला जरूर तो करूँगा। क्या इसके लिए आप ये जो यहाँ चांदनी चौक की सड़कें हैं, गलियाँ हैं, उसको क्या आप चौड़ा या कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे? बड़ा तो नहीं पता मैडम, वो तो ज़्यादा होगा, लेकिन ठीक जरूर वो ठीक जरूर करूँगा। जो लोग परेशान होते हैं, रिक्शा में महिलाएं जाती हैं, रिक्शा पलट जाती है, बारिश के अंदर गड्ढे होते हैं, तो कम से कम इतना जरूर करूँगा। जो समस्या मैंने खुद भोगी है उस समस्या का निवारण पहले करेंगे, लेकिन ये आगे की बात होगी। मौका मिलेगा तो बहुत कुछ करूँगा। जी सर, एक चीज़ और, जैसे झुग्गियाँ हटाई जा रही हैं और बीजेपी सरकार का ये दावा है, पहले भी ये दावे चुनाव से पहले किए गए थे कि जब सरकार बनेगी तो 2500 प्रत्येक महिला को दिया जाएगा, और अभी जो झुग्गियाँ टूट रही हैं उस पे ये हो रहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो क्या ये सारे वादे, एक तो वो वादा था 2500 का सर, वो पूरा नहीं हुआ, तो क्या आगे ये वाला वादा पूरा होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, वो वाला वादा भी, अभी तो सरकार बनी है और अभी कुछ चीज़ें जो हैं सब कुछ पॉलिसी बन रही है जिसको लेकर के। और बात रही झुग्गी वाली चीज़ को, तो पिछली सरकार जो थी वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी का ऑर्डर नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उनका वोट बैंक छुपा होता था। वही लोगों ने वोट डालते थे उनकी ओर, चाहे वो गलत कर रहे हैं चाहे वो सही कर रहे हैं, वो उनके पक्ष में खड़े होते थे। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी बोला है कि जो हमारी एशिया की सबसे बड़ा स्लम है मुंबई के अंदर, वो उसका निरीक्षण करा रहे हैं। उसके ऊपर और उससे ज़्यादा अच्छा वो दिल्ली वालों को, जो झुग्गी में हमारे भाई बहन रह रहे हैं, उनको उससे ज़्यादा बड़ा अच्छा तोहफा मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। इस चीज़ को अध्ययन हो रहा है और आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। सर एक बार सुनने में आया था कि जो मुंबई का जो चौल होता है उसी बिहार में उसका मॉडल बनाकर दिल्ली में वो लागू किया जाएगा, तो क्या ये सच है? आगे ऐसा भविष्य में होने वाला है? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा और उससे अच्छा होगा, क्योंकि वो बने हुए बहुत पुराने हो चुके हैं। जो अब आधुनिक युग है तो उससे हम प्रेरणा लेते हुए आगे इससे भी अच्छा मोदी जी के नेतृत्व में हमारी मुख्यमंत्री जी करके देंगे। सर लास्ट में कल तीज का त्यौहार है, जितनी भी बहनें हैं, माताएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारा मोदी जी के बहुत बड़ा गिफ्ट है तीज के लिए कि हमारे जो पहली बार की बीजेपी के अंदर एक मुख्यमंत्री जो है महिला बनी, तो वो महिलाओं के दर्द को अच्छे समझते भी हैं और भगवान हमारी सारी बहनों को खुशहाल रखें।
शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। दोस्तों हमारा चैनल और वीडियो अगर पसंद आता है और कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि हम वो कमी दूर कर सकें। शुक्रिया।